जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो भी मैं कर देता हूँ। तो हमें अपने देश की तरफ देखना है कि हमारी सरकार क्या, पर हम अपने देश को ही कमजोर करते रहेंगे। अभी विपक्षियों की क्या प्रॉब्लम है कि सत्ता हाथ में से निकल गई है। अब सत्ता पाने के लिए जबान तो लपलपा रही है कि सत्ता कैसे आएगी, कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रही है। तो वो चाहते हैं कि हम सब लोग आपस में लड़ें, हम सब लोग कोई ऐसी चीज करें कि आप सुनती होंगे उनके बयान, नेपाल बना दो, बांग्लादेश बना दो। शेख हसीना को हमने अगर अपने यहाँ रखा, अरे ये हमारी संस्कृति है, यही है। हम अपने दुश्मन को भी आदर देते हैं, यही भारत है। यही भारत है कि कोई भी आदमी उठकर कुछ भी कह दे रहा है किसी को। इतनी स्वतंत्रता मिलेगी आपको कहीं? क्या जब विपक्षी सत्ता में थे उन्होंने बड़े बड़े काम नहीं कर रखे ऐसे? उन्होंने किसी को शरण नहीं दी। आपने तो पाकिस्तानियों से जो जीते थे हम वॉर, आपने उनको छोड़ नहीं दिया था। तो फिर यही तो है। तो अब प्रधानमंत्री जी की तरफ आप उंगली उठाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं। सत्ता के लालच में देश को कमजोर मत होने दीजिए। और साधु संत हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो, भारत को मजबूत करने की तरफ हम सबकी क्या ड्यूटी है आप बताइए? विपक्षियों की भी क्या ड्यूटी है? जब भारत की बात आए प्रधानमंत्री जी के हाथ में हाथ लेकर खड़े हो जाइए। नहीं, भारत के मामले में हम सब एकजुट हैं। मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री, मैं लड़ूंगा उससे, अच्छी बात भी कहूंगा, लड़ूंगा भी, कुछ गलत दिखाई देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बात पे उकसाना, जनता को भड़काना, जैसे आपने शाहीन बाग भी बनवा दिया था। मुसलमान को क्या मिला आप मुझे बताइए? क्या मिला उससे? बदनामी के अलावा क्या पाया मुसलमान ने? कुछ नहीं पाया। और शाहीन बाग बनाने के बाद आप इतना मुसलमानों को, मतलब आपने ऐसा कर दिया, ये तो देश के खिलाफ काम करने वाले हैं। ऐसा ही आया ना, परसेप्शन यही था। क्यों? राजनीति खेली आपने, बदनाम कौन हुआ? मुसलमान। सालों से कांग्रेस पार्टी यही करती आ रही है। आज जो शाहरुख खान को गद्दार सुनना पड़ रहा है, वो शाहरुख खान को नहीं सुनना पड़ रहा है, वो इसलिए सुनना पड़ रहा है विपक्षी इस तरीके का क्रिएट करते हैं मुसलमान को कि ये तो सब गद्दार हैं। आप पर हम उन्हें हितैषी पार्टी समझे बैठे थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने? आप दलितों से भी पिछड़े हुए हो। ये कांग्रेस के राज में ही तो कहा ना हमें, भाई हम दलितों से पिछड़े कैसे रह गए? सारे तो हमारे हितैषी थे। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की हितैषी पार्टी थी, तो फिर हम दलितों से कैसे पिछड़े रह गए? थोड़ा मुसलमानों का दिमाग भी खोलना पड़ेगा, और देश की जनता को भी। और मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, कोई संत कहे, कोई मुल्ला कुछ कहे, आपको उग्र नहीं होना है। आप ऐसी मिसाल दिखाइए कि हम गलत बात नहीं सुनते हैं, हम सच सुनते हैं, देश के साथ रहते हैं। और हम सब में चारा वाला वर्ड हटा दीजिए, भाई भाई वाला वर्ड रखिए। भाई चारा नहीं, भाई हमारा चारा कैसे हो सकता है? हम भाई बंधु हैं, बंधु लगाइए पीछे। देखिए देश कैसे तरक्की करता है। देश तो तरक्की कर ही रहा है और मजबूत होगा।